महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को ले जा रहा विमान कल यानी 28 जनवरी को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब विमान पुणे के पास बारामती हवाई अड्डे पर लैंड करने की कोशिश कर रहा था। पुणे ग्रामीण के एसपी संदीप सिंह ने बताया कि यह दुर्घटना सुबह 8:40 पर हुई। विमान लैंडिंग से पहले क्रैश हो गया और उसमें कुल 5 लोग सवार थे। इस हादसे में विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई, जिनमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी शामिल थे। अजीत पवार के साथ जो लोग साथ थे उनके नाम थे सुमित कपूर, शांभवी पाठक, विदित जाधव और पिंकी माली। चश्मदीदों ने बताया कि लैंडिंग के वक्त विमान में कुछ दिक्कत साफ नजर आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि विमान दुर्घटना का शिकार हो सकता है। हादसे के बाद उड्डयन मंत्रालय ने विमान के बारामती एयरपोर्ट पर लैंड करने से पहले पायलट और एटीसी के बीच हुई बातचीत का पूरा ब्यौरा जारी किया है। इस घटना के बाद देश भर में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, राज्य के उप मुख्यमंत्री और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई राजनीतिक नेताओं ने अजीत पवार के निधन पर शोक व्यक्त किया। महाराष्ट्र सरकार ने इस घटना के बाद राज्य में 3 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की। उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि बारामती एक अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड है, जहां ट्रैफिक की जानकारी बारामती स्थित फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के इंस्ट्रक्टर या पायलट द्वारा दी जाती है। इस बीच डीजीसीए यानी भारतीय नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस हादसे को लेकर एक विस्तृत बयान जारी किया है। डीजीसीए के बयान के मुताबिक 28 जनवरी 2024 को सुबह 8:18 पर विमान VISSK ने बारामती से पहली बार संपर्क किया था। इसके बाद विमान ने बारामती से 30 नॉटिकल मील पहले कॉल किया। उस वक्त उसे पुणे अप्रोच से रिलीज किया गया। पायलट को विवेक के मुताबिक विजुअल मेट्रोलॉजिकल कंडीशन में लैंड करने की सलाह दी गई थी। क्रू ने हवा और विजिबिलिटी के बारे में जानकारी मांगी, जिस पर उन्होंने बताया कि हवा शांत है और विजिबिलिटी करीब 3000 मीटर है। इसके बाद विमान ने रनवे 11 पर फाइनल अप्रोच की सूचना दी, लेकिन क्रू ने बताया कि उन्हें रनवे दिखाई नहीं दे रहा। पहली बार लैंडिंग की कोशिश में उन्होंने गो अराउंड किया। गो अराउंड के बाद एटीसी ने विमान की पोजीशन पूछी। क्रू ने फिर से बताया कि वो रनवे 11 के फाइनल अप्रोच पर हैं। उन्हें रनवे दिखाई देने पर सूचना देने को कहा गया। इस पर पायलट ने कहा, फिलहाल रनवे दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई देने पर कॉल करेंगे। कुछ सेकंड बाद क्रू ने बताया कि उन्हें रनवे दिखाई दे रहा है। इसके बाद सुबह 8:43 पर विमान को रनवे 11 पर लैंडिंग की क्लियरेंस दी गई, लेकिन क्रू की ओर से इसका कोई फीडबैक नहीं दिया गया। इसके ठीक 1 मिनट बाद यानी सुबह 8:44 पर एटीसी ने रनवे 11 को थ्रेश होल्ड के पास आग की लपटें उठती देखी। इसके तुरंत बाद इमरजेंसी सेवाएं मौके पर पहुंची। विमान का मलबा रनवे 11 के थ्रेश होल्ड के पास बाईं ओर पाया गया। उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है। AAIB ने महानिदेशक जांच के लिए दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। मंत्रालय का कहना है कि आगे की जानकारी उपलब्ध होने पर साझा की जाएगी। अब बात करते हैं विमान के क्रू के बारे में। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक विमान में 2 क्रू मेंबर सवार थे। एक पायलट के पास एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस था और उन्हें 15,000 घंटे का उड़ान अनुभव था। वहीं दूसरे पायलट के पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस CPL था और उन्हें 1500 घंटे का उड़ान अनुभव था। हादसे के चश्मदीदों ने इस भयावह मंजर को बयां किया है। एक चश्मदीद ने बताया, मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा। जब विमान नीचे आ रहा था तभी लग रहा था कि ये लैंड नहीं हो पाएगा। इसके बाद तेज धमाका हुआ और विमान में आग लग गई। फिर 4 से 5 बार और विस्फोट हुए। आग बहुत भीषण थी, इसलिए कोई मदद नहीं कर सका। विमान में अजीत पवार भी सवार थे और ये हमारे लिए बेहद दर्दनाक है। वहीं एयरपोर्ट के पास रहने वाले एक और व्यक्ति ने बताया, हम यहीं रहते हैं, हमारे पीछे हवाई पट्टी है। हमने देखा कि विमान आया लेकिन लैंड नहीं हुआ। वो आगे निकल गया, फिर वापस मुड़ा और लैंड करने लगा, लेकिन रनवे से ठीक पहले क्रैश हो गया। उन्होंने आगे कहा कि हमने तुरंत लोगों को सूचना दी, पुलिस और कई टीमें पहुंची। आग बुझाने की कोशिश की गई और करीब 15 मिनट बाद आग पर काबू पाया गया। जब हम पास गए तो शव पूरी तरह जले हुए थे। पहचान मुश्किल थी, लेकिन बाद में हाथ में मौजूद एक चीज से पता चला कि वो अजीत पवार का शव था। वहीं आज 29 जनवरी को अजीत पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके पार्थिव शरीर को पहले बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में सार्वजनिक तौर पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, ताकि जनता, समर्थक और परिवार वाले उन्हें अंतिम बार श्रद्धांजलि दे सके। उनकी अंतिम यात्रा में बड़ा जनसैलाब उमड़ा हुआ है और लोग भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसके बाद सुबह 11 बजे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड बारामती में किया जाएगा। इस संस्कार समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के सभी बड़े नेता और पार्टी कार्यकर्ता शामिल होंगे।